हेलो स्टूडेंट्स, ये स्टडी करेंगे क्लास 12 बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं ध्यान से। रिसेंट स्टडीज सजेस्ट दैट रफली 12% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन इज लेफ्ट हैंडेड। ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन द पेरेंट्स द चांस ऑफ हैविंग ए लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड एज फॉलो। यहाँ पे चार केस दे रखे हैं। ए है व्हेन बोथ फादर एंड मदर आर लेफ्ट हैंडेड। अगर दोनों फादर मदर लेफ्ट हैंडेड है तो चांस ऑफ लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड इज 24%। ठीक है। और अगर फादर राइट हैंडेड है और मदर लेफ्ट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड चाइल्ड के चांस 22% है। और इसका उल्टा होगा तो लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड के 17% चांस है। और अगर दोनों मदर फादर लेफ्ट राइट हैंडेड है तो लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड के चांस होंगे 9%। तो इस तरह से यहाँ पे गिवन है, चार इवेंट्स गिवन है। मैं इसको E1 E2 जरूरी नहीं है लिखना, लेकिन क्योंकि बेस थ्योरम में E1 E2 वगैरह आता है इसलिए हमने इसको ऐसे ले लिया, चार इवेंट होगी। आगे क्वेश्चन में देखते हैं। ये भी गिवन है कि PA PB PC PD इन चारों की जो पॉसिबिलिटी है वो 1/4 है। चारों में से कोई सी भी एक बात होगी, इस बात की प्रोबेबिलिटी 1/4 है। इसके बाद है एल डिनोट द इवेंट दैट चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड। एल क्या है? चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड। तो ये सब गिवन है, इसके अकॉर्डिंग हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट पार्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ एल बाई सी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ एल बाई सी का मतलब है कि लेफ्ट हैंडेड चाइल्ड है और ये गिवन है कि सी हुआ है, यानी फादर लेफ्ट हैंडेड है और मदर राइट हैंडेड है। तो ऐसे केस में 17% चाइल्ड लेफ्ट हैंडेड होते हैं। तो सिंपल क्वेश्चन है 17/100। सेकंड पार्ट में उसने बोला है पी एल नोट बाई ए। अब ये होता है हमारा P1 - PL/A। अब L/A का मतलब यहाँ पे क्या है कि लेफ्ट हैंडेड पर्सन है और इवेंट E1 हुई है यानी ए 24%। तो 24/100 यानी 76/100। तो 19/25। तो ये आसान है। लेकिन अब थर्ड पार्ट जरा ध्यान से समझेंगे, थर्ड पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें वो बोला है PA/L। A/L तो यहाँ पे L हमें गिवन है तो ये हमारी बेस थ्योरम यहाँ पे लगेगी और A हमारा E1 है। तो मैं यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ क्योंकि ऐसे लिखने में आसानी रहेगी। तो P E1/L किसके इक्वल होगा? अब सभी को फॉर्मूला पता होगा इसका। P E1 L/E1 E2 L/E2। ये अपोन में आता है E3 L/E3 E4 L/E4। ठीक है। E मतलब L मतलब यहाँ पे एक तरीके से इवेंट है और ऊपर हमें वही लेना होता है जो हमें फाइंड करना है, P E1 और L/E1। तो ये हम यहाँ पे इस तरह से बेस थ्योरम लगाएंगे, ये थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा। तो यहाँ पे आप एक बार देखोगे P1 E2 E3 वगैरह ये 1/4 है, तो यानी ये 1/4 1/4 1/4, इसको हम बाहर लिख देते हैं। और L/E1, अब L/E1 का मतलब है L/A। तो L/A कितना है? लेफ्ट हैंडेड पर्सन और गिवन दैट ये 24/100। तो यहाँ पे आएगा 24/100 अपॉन में E1 E2 E3 E4 ये सब 1/4 है, इसको हम यहाँ पे कॉमन लेके लिख देते हैं। अब L/E1 24/100, L/E2 22/100, L/E3 17/100 और L/E4 9/100। यहाँ पे आप ये समझ लो कि ये E1 E2 E3 लेना जरूरी नहीं था, ABCD भी ले सकते थे। तो ये 1/4 हमारा यहाँ पे कैंसिल हो गया। तो 24/100 और ये एलसीएम लेके 100 ऊपर आ जाएगा, नीचे इनको प्लस कर लेते हैं। 46 और 26 52, नहीं 46 और 26 72।
तो 1/3 हमारा आंसर आ गया। ठीक है। अब अगला पार्ट देखते हैं, बी। उसमें बोल रहा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी रैंडम सेलेक्टेड चाइल्ड इज लेफ्ट हैंडेड। ये गिवन है कि जो चाइल्ड है वो लेफ्ट हैंडेड है। गिवन है एग्जैक्टली वन ऑफ देम पेरेंट इज लेफ्ट हैंडेड। अब यहाँ पे इसका मतलब है कि कोई सा एक लेफ्ट हैंडेड है, यानी या तो बी वाली बात होगी या सी वाली। मतलब फादर लेफ्ट हैंडेड, राइट हैंडेड, मदर लेफ्ट हैंडेड, या इसका उल्टा। तो यानी हम नीचे बी और सी का यूनियन लेंगे, तो बी यूनियन सी। मतलब ये होगा हमारा पी एल बाई बी प्लस पी एल बाई सी। तो एल बाई बी कितना गिवन है, 22/100, और वो है 17/100। 22/100 और 17/100 यानी 39/100। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो ये केस स्टडी थी बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटीज। काफी इंपॉर्टेंट, वैसे आसान थी। उम्मीद है सभी को समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।